नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अकाउंट को फाइनलाइज कैसे किया जाता है, चाहे वो ऑडिट का केस हो, चाहे वो नॉन ऑडिट का केस हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप वीडियो को लाइक करे बिना, वीडियो पे कमेंट करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाने वाले हो। कंडीशन यही है कि वीडियो पूरा देख लोगे तभी ये बात बनेगी। तो दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि सीनियर अकाउंटेंट या सीए अकाउंट को फाइनलाइज करता है, या बहुत सारे अकाउंटेंट सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लूँ जहाँ पे मुझे अकाउंट को फाइनलाइज करना आ जाए, मतलब P&L और बैलेंस शीट बनाना आ जाए। पर ये जितने भी चीज़ें आप सोच रहे हो ये सब गलत है, क्योंकि हमारा बेस ही गलत है, हमारा बेसिक कंसेप्ट गलत है। तो आज बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, एआई की बात करेंगे, कैसे अकाउंट को फाइनलाइज किया जाता है उसकी बात करेंगे, और ना केवल अकाउंट फाइनलाइज इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना केवल P&L और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बल्कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडिट कैसे की जाती है वो भी सीखने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, आनंद आएगा। तो दोस्तों, अकाउंट फाइनलाइजेशन है क्या, या अकाउंट की ऑडिट क्या है? तो ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज का निरीक्षण करना, चेक करना। अब सीए साहब जो हैं, क्योंकि ऑडिट वाले केस में मतलब सीए के पास जाना, ऑडिटर के पास डेटा, और नॉन ऑडिट केस वाले केस के अंदर भी कुछ लोगों को मिथ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, एज पर सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी जो नया आपके सामने एक्ट 2025 का जो भी सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं कि अगर हम 44 AD वाले सेक्शन के अंदर अगर अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ये भी सरासर गलत मिथ है। आप सोच रहे हो सर आप थ्योरी करते रहोगे क्या, कुछ बताओगे भी? सब कुछ बताऊंगा। अगेन वीडियो लंबा होगा, पर जो पुराने सब्सक्राइबर या जो चैनल पर बने हुए उन्हें पता है कि भैया पुराने का कंसेप्ट अपना तो यही है। सो ऑडिट होती क्या है, अकाउंट फाइनलाइजेशन होता क्या है, किसकी ऑडिट होनी है? अकाउंट की। अकाउंटिंग में आपने पूरे साल करा क्या है? अकाउंटिंग में पूरे साल आपने क्या करा? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? सेल, परचेज, बैंक कैश। आपने इन चारों चीजों को रिकॉर्ड करा है। सेल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे हैं, परचेज के किए, बैंक करा है, कैश के, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, पूरे साल में। उसके बाद आपने क्या करा इसको? उसके बाद आपने इसको जीएसटी में रिपोर्ट कर दिया। एक बात आप समझिएगा, इनकम टैक्स साल में एक बार आना है, ऑडिट साल में एक बार होनी है, आईटीआर साल में एक बार भरना है, पर जीएसटी का रिटर्न आपको हर साल भरना है। तो आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया उसको आपने रिपोर्ट किया जीएसटी 1 के माध्यम से, 3B के माध्यम से, 2A 2B के माध्यम से। ये सारा काम आपने ऑलरेडी कर दिया है। अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आपके इस काम को चेक करेगा कि आपने क्या रिकॉर्ड करा और क्या रिपोर्ट करा। उसके लिए ऑडिट होगी, और अगर नॉन ऑडिट होती है तो भी आपको सारा काम खुद से करना है, क्योंकि आपको जीएसटी 9 फाइल करना है। अगर 9 फाइल नहीं भी करना तो जीएसटी के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना है। चलो, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना था। अब आते हैं हम आगे के स्टेप पे। व्हाट इज ऑडिट इन प्रैक्टिकल मीनिंग? ऑडिट है क्या, या अकाउंट फाइनलाइजेशन है क्या, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये चैट जीपीटी में, एआई में नहीं मिलेगा। एआई की भी मैं अभी आज बात करने वाला हूँ। जो अकाउंटेंट एआई से बहुत घबरा रहे हैं ना, उसके लिए भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑडिट का एक्चुअली प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? तो भैया ऑडिट का प्रैक्टिकल मीनिंग है रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इतना ही काम करना होता है। बाकी तुम जितना हाइप क्रिएट करना ऑडिट का, कि साहब ऑडिट ऑडिट ऑडिट, या सीनियर अकाउंटेंट, या ये फलाना ढिमका, जितना क्रिएट करना है, और जितनी बड़ी कंपनी में चले जाओ या जितनी छोटी साइज की कंपनी में चले जाओ, काम यही होता है। काम भाई साहब यही होता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी में, चाहे छोटी से छोटी कंपनी में चले जाओ, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट और एनालाइज करने का नाम। रिकॉर्डिंग किसकी करते हो? ट्रांजैक्शंस की करते हो। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? सेल, परचेज, कैश, बैंक। इन ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो फिर आप इसको रिपोर्ट करते हो। रिपोर्ट के लिए जीएसटी 1, 2A, 2B, 3B, 4, 9, 9C, TDS, ये सब है। रिपोर्ट होने के बाद इसका एनालाइज होता है, इसकी ऑडिट होती है। यही अकाउंटिंग है। तो अकाउंट को जब फाइनलाइज किया जाता है तो हम क्या करते हैं? रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आज मैं सिखाने वाला हूं, वो भी चंद ही मिनटों के अंदर। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा, वो भी पूरे साल को रिकंसाइल करना सिखाने वाला हूं, वो भी चंद ही मिनटों के अंदर। ये होती है पावर ऑफ एआई।
और किसी AI टूल्स का मैं यूज नहीं करने वाला, ठीक है। अदरवाइज स्पॉन्सरशिप बहुत आती हैं कि भाई सब बैंक के PDF को इंपोर्ट करना सिखा दो, एक बटन में परचेज इंपोर्ट हो जाए, एक्सेल टू इंपोर्ट हो जाए, तो सब कुछ अवेलेबल है आपके सॉफ्टवेयर में। AI क्या है ये भी बताऊंगा भाई साहब। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या फाइनल अकाउंटिंग क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब रिकंसिलेशन क्या है और कंपैरिजन कैसे करना है, तो इसके लिए आ जाओ भाई साहब। इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन सबसे महत्वपूर्ण। अगर जितना काम अभी आपकी स्क्रीन पे शो आपको दिख रहा है, ये जितना अगर आपने काम कर लिया तो आपकी 95% ऑडिट हो गई, फाइनल अकाउंट बन गए, GST 9 बन गया, 9C बन गया। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम्हारा छूट गया अकाउंटिंग में, अगर केवल ये काम कर लोगे। और एक और सत्य सुनते जाओ। क्या सत्य है? कि ये जितने भी काम आपके सामने लिखे हैं ये कभी ईयर एंड पे नहीं करे जाते हैं, ये कभी भी ईयर एंड पे नहीं किए जाते हैं। या आप ये नहीं कि साल खत्म होने के समय जून में, जुलाई में, अगस्त में या ऑडिट के समय पे करूंगा, नहीं, ये सब गलत है भाई साहब। सीधी बात, नो बकवास। जो झेला है वो वीडियो में पेला है। तो वीडियो में क्या पेला है? वीडियो में ये पेला है कि रिकंसिलेशन एक करने। ये रिकंसिलेशन कब होते हैं? जब अपनी GST की रिटर्न फाइल करते हो। सर इन रिकंसिलेशन को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? यस बिल्कुल समझाएंगे। या आप इसकी जो इंपोर्टेंस बता रहे हो ये इतने इंपोर्टेंट क्यों है, सुनिए भैया। GST 1 क्या होता है? GST 1 होती है आपकी सेल की रिपोर्ट, जिसमें आप डिटेल में अपनी सेल बताते हो। B2B क्या है, B2C क्या है, HSN समरी क्या है, क्रेडिट नोट क्या है। 3B क्या होती है? 3B आपकी समरी होती है सेल और परचेज की। जब आप GST 1 को रिकंसाइल करते हो अपनी बुक्स के साथ, तो आपके डेटर्स जो आपको पैसा देंगे वो रिकंसाइल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब आप 3B को रिकंसाइल करते हो तो आपके डेटर और क्रेडिटर, मतलब सेल और परचेज, दोनों रिकंसाइल हो जाती है। अच्छा भैया, इन रिकंसिलेशन पे जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि रिटर्न फाइल कौन कर रहा है? हम ही तो फाइल कर रहे हैं भाई साहब। 1 और 3B किसने फाइल करी है? 1 और 3B हमने फाइल करी है। रिकॉर्ड किसने करे थे ट्रांजेक्शन अपने सॉफ्टवेयर में? चाहे टैली हो, मार्ग हो, बिजी हो, जोहो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ट्रांजेक्शन किसने करे? हमारी कंपनी ने करे। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किसने किया? हमने किया। ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किसने किया? हमने किया। और ऑडिट भी कौन करवा रहा है? हम ही करवा रहे हैं। तो सारा काम ये हमारा ही है। तो हमारा काम अगर हम पहले स्टेप से सही करेंगे तो लास्ट स्टेप तक सही होगा। पहला स्टेप ही गड़बड़ कर लोगे, नीचे की सिड्डी गड़बड़ बना दी तो ऊपर की तो सारी सिड्डियां तुम्हारी गड़बड़ ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 को रिकंसाइल करना है, 3B को रिकंसाइल करना है, जो हम ही ने फाइल करा है। अब 1 में सेल कुछ हो रहा है, 3B में कुछ हो रहा है, मर गए। अच्छा एक चीज और, एक सत्य और सुनो, कि चाहे GST डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो तुम्हारी कोई कमी नहीं निकाल सकता। वो तुम्हारी कोई कमी नहीं निकाल सकता। वो केवल वही कमी निकाल सकता है जो सबूत तुम छोड़ गए। तुम क्या सबूत छोड़ गए? तुमने 1 में डेटा को छोड़ दिखाया, 3B में कुछ और दिखाया। तुम क्या सबूत छोड़ गए? बैंक में अमाउंट को छोड़ आया, GST में कुछ और दिखाया। तुम क्या सबूत छोड़ गए? GST में टर्नओवर को छोड़ दिया, दिखा दिया, P&L में सेल में टर्नओवर कुछ और दिखा दिया। और तुम क्या छोड़ गए भाई साहब? तुमने कैश ज्यादा जमा करा दिया, सेल तुम्हारी कम थी, कैश नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो इन चीजों को अगर आप समझोगे नहीं तो सीनियर अकाउंटेंट कभी नहीं बनोगे। कोई ऐसी जादू की छप्पी, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा AI नहीं है जो तुम्हें अकाउंटिंग सिखा देगा। और अकाउंटिंग बहुत ही आसान और लुल्ल सब्जेक्ट है जिसको तुम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सर आप इतनी बेइज्जती क्यों करते हो, लुल्ल क्यों कह रहे हो? लुल्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग तुमने आज कॉपी पेन पे नहीं करनी है। तुमने तो केवल एक ट्रांजेक्शन पास कर देना है, चाहे वो सेल का करो या परचेज का। और अच्छी बात क्या है कि तुम्हें ये भी नहीं पता करना होता कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां जाएगा। अलग अलग वाउचर बने हैं यार, सेल का वाउचर मतलब सेल, परचेज का मतलब परचेज, पेमेंट का मतलब पेमेंट, रिसीव का मतलब रिसीव, जो कुछ नहीं वो जर्नल, और जो ट्रांसफर वो कॉन्ट्रा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अकाउंटिंग कुछ नहीं है। अगर टैली सॉफ्टवेयर की बात करें और भी सॉफ्टवेयर की बात करें, सभी में सेम ही होता है। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं केवल इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि जो काम तुमने करा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम्हारी का मतलब मैं तुम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है। तुम्हारी का मतलब यह है कि तुम्हारी कमी डिपार्टमेंट भी नहीं पकड़ सकता। तुम सबूत छोड़ जाओगे तो पकड़ेगा, तुम कमी छोड़ दे रहे हो अपनी रिपोर्ट के अंदर ही तो पकड़ेगा। तो ऑडिटिंग क्या है? CA साहब कुछ नहीं करने वाले इस ऑडिट में। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये तुम अगर CA साहब गड़बड़ भी कर देंगे तो भी क्या कहेंगे? अकाउंटेंट, डेटा किसने भेजा साहब? अकाउंटेंट ने भेजा था, मैं क्या करूं? तो भाई साहब तुमने फीस किस बात की ली थी, ठीक है। मुद्दा ये है कि अपने को ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग ही ठीक करनी है। रिकॉर्डिंग के बाद हमें रिपोर्टिंग ठीक करनी है। रिपोर्टिंग गड़बड़ हो भी गई तो इस महीने की अगले महीने सुधार लो, अगले की अगले महीने सुधार लो, उसको 1 साल तक पेंडिंग मत करो, ठीक है। तो इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन क्या है? 1 वर्सेस 3B प्रैक्टिकल बताऊंगा सब आज की वीडियो में।
वीडियो लंबा होगा पर बिना कंसेप्ट के आगे नहीं चल सकते भाई साहब। 1 मैंने फाइल करा था, 3B मैंने फाइल करा था, 1 में अगर सेल कुछ हो रहा है, 3B में कुछ हो रहा है, मारे गए। 1 वर्सेस बुक्स। अच्छा एक चीज इस भ्रम में और मत रहना, मैं 1 अमेंडमेंट करता हूं, कर दूंगा, मैं 1 को ठीक कर दूंगा, मैं 1 में ये कर दूंगा, मैं 9 में ये कर दूंगा, मैं 30 नवंबर तक ट्रांजेक्शन सही कर दूंगा, मैं ऑडिट के समय पे। ये पागलपने की बातें हैं भाई साहब। यूट्यूब पे जो प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं ना, वहीं तक ही ठीक है। प्रैक्टिकल अकाउंटेंट बनो। मैं कौन हूं? अकाउंटेंट हूं, मैं कोई फैकल्टी तो हूं नहीं, जो करता हूं वो बताता हूं, ठीक है। तो सुनो भैया, अमेंडमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम करके चलना है, ठीक है। अमेंडमेंट करोगे तुम्हें दुख होगा, तुम्हारी पार्टीज को दुख होगा, तुम्हारे 2 महीने 2 साल की रिटर्न्स खराब होंगी, ठीक है। 1 वर्सेस 3 भी रिकंसाइल करना है, मैंने ही फाइल की है, सही फाइल होनी चाहिए। 1 वर्सेस बुक्स, 1 में सेल कुछ हो रहा है, बुक्स में कुछ हो रहा है, मारे गए। उससे क्या होगा? उससे आपके डेटर्स भी बिगड़ेंगे और आपकी बुक्स और पोर्टल भी खराब होगा। 3B वर्सेस बुक्स, 3B में जो परचेज है, 3B में जो आईटीसी क्लेम किया वो बुक्स में होनी चाहिए, आने पाई से मैच करनी चाहिए। नहीं करती है तो सीखो, और ज्यादा सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर लो। चलो थोड़ा सा बात कोर्स की आ गई, हालांकि कोर्स को बताना नहीं था पर चलो आ गया जबान में एकदम से, तो कोर्स के बारे में बता देते हैं कि हम कोर्स में सिखाते क्या है। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। वेबसाइट पे आ गया टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आओ भाई साहब, रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखो हमारा कोर्स का करिकुलम, ये वो क्लासेस हैं जो मैंने पहले बनाई हुई थी, मतलब पहले का मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच के लिए डेडिकेटेड है। पर जो भी हमारा लाइव बैच होता है हम उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी अपलोड करते हैं। अभी मैं केवल लाइव की बात करूँ, चलो रिकॉर्डेड में तो बहुत कुछ कंटेंट है, लगभग 125 वीडियोज है। वो अकाउंटिंग है जो तुम जिंदगी भर करोगे, वो सारी अकाउंटिंग इस कोर्स में। अगर हम रिकॉर्डेड वीडियोज की जो भी लाइव बैच चल रहा है उसकी बात करें, आप कभी करिकुलम को पढ़ना, इसको पढ़ना कि मैं क्या क्या सिखा रहा हूं। अभी तक मैंने लाइव के अंदर लगभग 38 क्लासेस हुई हैं। इन क्लासेस को कभी आप इनका कंटेंट देखो क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप इस कंटेंट को देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग है। 2A वर्सेस 2B बुक्स रिकंसिलिएशन, प्रैक्टिकल ऑन टैली डेटा, क्रेडिट कैश लेजर रिकंसिलिएशन, जीएसटी 1 वर्सेस 3B, 3B वर्सेस बुक्स, 1 वर्सेस बुक्स, 2A 2AB कैश क्रेडिट लेजर रिकंसिलिएशन, ठीक है। ये मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। सो ये सीखना बहुत जरूरी है आपको। और बाकी डिटेल में तो अगर आपको कंटेंट देखना तो लेवल 1, 2, 2A, 3B, ये तो मैंने केवल अभी आपको जो भी लाइव बैच चल रहा है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट अगर आपको नहीं आता है, मैं नहीं कह रहा कोर्स को बाय करो, वैसे तो कीमत इतनी लुल्ल सी है, 2,990 रुपये कोई कीमत होती है भाई आज के जमाने में, ठीक है, जिसमें आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है और साथ के साथ इतना लंबा चौड़ा कोर्स मिल रहा है, ठीक है। सो अगर नहीं अकाउंटिंग समझ में आती है यहाँ जाके सीख लो। चलो आते हैं दोबारा से ऑडिट वाले केस के ऊपर। 3B वर्सेस बुक्स मैच करनी चाहिए, 2A 2B रिकंसाइल होना चाहिए, 2A 2B दोनों रिकंसाइल होना चाहिए। इस भ्रम में मत रहना कि 2B रिकंसाइल करना होता है, बिल्कुल पागलपनी की बात है। 2A इंपोर्टेंट है। 2A क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि बिना 2A को रिकंसाइल करे तुम अपनी पार्टी के लेजर्स को रिकंसाइल नहीं कर सकते। तुम्हें यही नहीं पता कि किस पार्टी का इनवॉइस कब का है। 2B के अंदर तो आपका कभी का इनवॉइस भी कभी भी आ सकता है, किसी भी पीरियड का इनवॉइस 2B में आ सकता है। 2A क्या पर्टिकुलर मंथ की जो आपका जो भी परचेज आपने की है वो 2A में आएगी। 2A को रिकंसाइल करे बिना आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हो आज की तारीख में भी, ठीक है। और कैश एंड क्रेडिट लेजर रिकंसिलेशन, बहुत बार मैंने अपने अकाउंटेंट भाइयों से या अपने कोर्स में सुना है कि साहब हमारे बुक्स में लेजर्स कुछ हो रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के, जीएसटी के, और सीए साहब ने पोर्टल से देख के जो है केवल अपनी ऑडिट कर दी और साहब बैलेंस शीट्स में दिखा दिए, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जब तक आपकी बुक ही रिकंसाइल नहीं है तब तक ऑडिट में क्या डेटा दिखाना। तो अल्टीमेटली ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि हमें रिकंसिलिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना काम कर लोगे, तुम सीनियर अकाउंटेंट के भी सीनियर हो, तुम्हारी 95% ऑडिट कंप्लीट है, तुम्हारी 95% भाई साहब जीएसटी 9C कंप्लीट है, तुम्हारी 95% लेजर रिकंसाइल है, चाहे वो बैंक की बात करो, चाहे कैश की बात करो, चाहे आप क्रेडिटर डेटर के रिकंसिलिएशन की बात करो, चाहे सेल परचेज की रिकंसिलिएशन की बात करो, सब कुछ इसी में आता है। अल्टीमेटली मेरे भाई तुम करते क्या हो? सेल परचेज बैंक कैश के अलावा कुछ है थोड़ा ना, सेल परचेज पेमेंट रिसीव के अलावा कुछ है थोड़ा ना अकाउंटिंग के अंदर, यही कर रहे हो, यही रिकंसाइल करना है। इसी की ऑडिट होती है। ऑडिट कोई तुम्हारी बॉडी की या नहीं होनी है, बॉडी की ऑडिट थोड़ा ना होनी है, ऑडिट इसी की होनी है भाई, ठीक है। चलो अदर कुछ टास्क भी होते हैं जो हमें करने होते हैं, ये सब कुछ अभी करके दिखाऊंगा, अभी ज्ञान दे रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अदर रिकंसिलिएशन क्या होते हैं? इंपोर्टेंट रिकंसिलिएशन ये है, इंपोर्टेंट ये जिससे 95% काम होगा, 5% जो काम आपका डन होगा वो इनसे होगा। बैंक को मिलाओ,
ये तो टास्क मिलाने का ही है आज की तारीख में। तो अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूं आज से 5-7 साल पहले की या 10 साल पहले की, तो उस समय बैंक रिकंसिलिएशन बहुत नीडेड एक टास्क था। क्यों था? उस समय चलते थे मेरे भाई चेक। क्या चलते थे? चेक। और चेक में क्या होता है कि टाइम गैप होता है। आज मैंने चेक कोरियर करा, मैं भाई साहब पंजाब में बैठा हूं, मैंने चेक भेजा बेंगलोर में, कर्नाटका में, 5 दिन जाने में लगेंगे। मैंने चेक काट दिया आज, ठीक है, या मैंने मान लो चेक पार्टी को दिया, पार्टी ने लगाया, 2 दिन बाद आया, 31 को लगाया, 2 को आया, महीना चेंज हो गया, ठीक है। तो टाइम का गैप हो जाता था। आज की तारीख में आप डिजिटलाइज जमाने में जी रहे हो। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उस जमाने में जी रहे हो। UPI, गूगल पे, आपका बैंक डेली बेस पे रिकंसाइल होना चाहिए। चेक तो ना के बराबर लगते हैं बहुत, और लगते हैं तो वो टाइम गैप वाले केस में आपको और अच्छे से रिकंसिलेशन करना है। क्रेडिटर्स डेटा रिकंसिलेशन जो कि 95% पिछले वाली शीट के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। 26 AS का रिकंसिलेशन केवल TDS के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखना होता है, अदरवाइज तो आपका काम पहले ही डन होता है, ठीक है। लॉन FD के अगर आपको कोई अकाउंट है उसको रिकंसाइल कर लो। ई-वे बिल का रजिस्टर और ई-इनवॉइस, ये रिकंसिलेशन 5% में आते हैं केवल। ये इंपोर्टेंट नहीं है, अदर रिकंसिलेशन है, इंपोर्टेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ये सारे रिकंसिलेशन केवल आपका 5% टास्क है, 95% टास्क इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन। फिर हमें कंपैरिजन करना होता है जीपी रेशियोज का, एनपी रेशियोज का, एक्सपेंस के रेशियो का, कैश बैलेंस पिछले साल कितना था, इस साल, जो कि कंपैरिजन। फाइनल अकाउंट क्या है? इट्स ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड कंपैरिजन विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है भाई साहब, धक्के खा के बनाई है, बादाम खा के नहीं बनाई है। तो ये धक्के खा के आपको बता रहा हूं। पहले तो रिकंसाइल कर लो, फिर कंपैरिजन कर लो। किसका? जीपी रेशियो, पिछले साल जीपी कितना था, इस साल कितना है। एनपी रेशियो, पिछले साल एनपी कितना था, इस साल कितना है। एक्सपेंस का रेशियो, कैश पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। जस्टिफिकेशन चाहिए, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, कम हुआ है तो क्यों हुआ है, नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें हुई हैं उसका आपके पास। और इंपॉर्टेंट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अगर कोई बेची है तो उसका पूरा आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि उसमें आईटीसी का पार्ट होता है, ठीक है। इतना काम कर लो जितना बता दिया, इससे ज्यादा ऑडिट कुछ नहीं है। ये सीनियर टू सीनियर टू सीनियर वाला काम है। चलो, आज की वीडियो में जो बेसिकली मैं कवर करने वाला हूं वो है ये इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन। बाकी आप कमेंट करोगे तो अदर अलग वीडियो में भी हम कर लेंगे। चलो मैं आता हूं साहब टैली के ऊपर। मैं टैली सॉफ्टवेयर पे आ गया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं एआई की कहानी। कुछ अकाउंटेंट एआई से बहुत घबरा रहे हैं। अरे मेरे भाई, एआई आने से तुम्हें क्या वीडियो जनरेट करनी है, तुम्हें इमेज जनरेट करनी है, या तुम्हें कोई और टास्क करना है? तुम्हारा टास्क है अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग किस पे करते हो? एआई पे जाके करते हो क्या? चैट जीपीटी पे कर रहे हो क्या अकाउंटिंग, या जेमिनी पे कर रहे हो? अकाउंटिंग किस पे करते हो? अकाउंटिंग करते हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। सॉफ्टवेयर क्या है? खुद एक सॉफ्टवेयर है। एआई क्या है? खुद एक सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो एआई को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगी क्या? एआई को इंटीग्रेट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना, जो सॉफ्टवेयर में अपडेट आया उसको करना। अभी कुछ महानुभाव ऐसे हैं, अब तो चलो कम हो गए, जो ERP9 पे काम कर रहे हैं। उन बेवकूफों को कौन समझाए कि ERP9 कब का बंद हो गया, उसका कोई सेंस ही नहीं है काम करने का उसके ऊपर, ठीक है। प्राइम आ गया। अब जैसे मैं कौन सा रिलीज चला रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सबसे लेटेस्ट चला रहा हूँ, जो अभी आया भी नहीं है अपने पास, ठीक है। बीटा वर्जन है, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लिंक आपको मिल ही जाएगा पहले पिछले वीडियो के अंदर, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो 7.1 चला रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट चलाता हूँ भाई साहब। इसमें सब कुछ है। क्या क्या है साहब इसके अंदर? इसके अंदर हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड हमें अकाउंटिंग मिलती है, जैसे कि जीएसटी का इंटीग्रेशन, बैंक का इंटीग्रेशन, ठीक है। कनेक्टेड बैंकिंग, ई इनवॉइस टैली से बनेगा, ई वे बिल टैली से बनेगा, व्हाट्सएप, ठीक है, बैंक इंपोर्ट, बैंक का पेमेंट, ये सब कुछ तो हो गया। अभी कुछ दिनों में एआई आने वाला है, टेंशन मत लो। टैली का एआई कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा, वो फोटो खींचोगे बिल भी चढ़ जाएगा। पर तुम्हारे कंसेप्ट होना चेंज हो जाएंगे अकाउंटिंग के। तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें एआई से घबराना नहीं है, तुम्हें एआई को नहीं सीखना, तुम्हें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख जाना, बस इतना ही काम कर लो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके एआई का, ठीक है। सो इस चीजों को समझो, वही मैं सिखा रहा हूं। अभी पूरे साल का रिकंसिलेशन करने के लिए ना तो मैं जीएसटी पोर्टल पे जाने वाला हूं, ना मैं कहीं यहां से बाहर जाने वाला हूं। इसी टैली पे बैठे बैठे हम सब कुछ करने वाले हैं। क्या प्रेस करना है साहब हमें, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ये इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन की। तो मुझे क्या करना है? ऑल्ट जेड की को मेरे को प्रेस करना है। ऑल जीएसटी ऑप्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। लॉग इन लॉग आउट पे आपने क्लिक करना है, मतलब जीएसटी पे आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आपका यूजर आईडी जो होता है वो लॉग इन के रूप में काम करता है, और एक आपके पास ओटीपी आ जाता है, ठीक है। ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया होगा, मैं ओटीपी मेंशन कर देता हूँ।
एक मिनट। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। अगर अकाउंटेंट होगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होगे, अकाउंटेंट नहीं हो, वही अगर झोला छाप अकाउंटेंट बनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, ये हमने क्या करा साहब, जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ये जीएसटी सेशन जो है लॉग्ड हो गया इसके ऊपर, टैली के ऊपर, मतलब कनेक्ट हो गया, इंटीग्रेट हो गया आपस में। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जितने मैंने रिकंसिलिएशन बताए थे सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्या करना है, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न। ये आप मंथली करते हो, करना है आपको ये काम। अगर अब कर रहे हो तो साल की, पूरे साल की रिटर्न डाउनलोड कर लो। क्या करना है मुझे साहब, रिटर्न डाउनलोड करनी है। कौन सी, ऑल रिटर्न। इसमें क्या क्या आता है, इसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 2B भी आता है, 3 भी आता है। इन चीजों को सीखो ना यार, यही तो है एआई, यही तो सीखना है आपको। आपको कौन सा वीडियो क्रिएटिंग सीखना है, आपको कौन सी इमेज क्रिएटिंग सीखना है, आपको कौन सा एआई सीखना है भाई साहब, आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एआई सीखना है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर का अपडेशन। ऑल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दो, पीरियड सेलेक्ट कर लो, अप्रैल 25 से लेके और मार्च 26 तक का। अभी हम 25-26 की बात कर रहे हैं, आप जिस पीरियड को सिलेक्ट करना चाहते हो उस पीरियड को मंथली सिलेक्ट करो। ठीक है, क्लिक कर दिया। देन उसके बाद हम कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, रिटर्न डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा हुआ है। अगर मैं करूंगा पूरे साल का तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा। हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है और मेरी ये सारी रिटर्न जो है वो डाउनलोड होंगी, 1, 2A, 2B, 3B। ठीक है, और मेरे इंपोर्टेंट रिकंसिलिएशन क्या है, यही तो है, 1, 2A, 2B, 3B, यही तो है, और ये डाउनलोड होगा। अब डाउनलोड होने के बाद हमें कैसा दिखेगा और हमें फर्दर स्टेप क्या करने हैं, चलो हम आते हैं। और अभी मैं कहीं टैली से बाहर नहीं गया और तुम्हारी 95% ऑडिट यहीं बैठे बैठे करा दूंगा, टैली पे बैठे बैठे। और आप कितनी भी टेढ़ी फर्म हो, एक दिन में उसकी ऑडिट कर दोगे भाई साहब। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, एज्यूम करो मैंने पूरे साल का डाउनलोड कर लिया, 1, 2A, 2B, 3B। टैली में कैसे देखेंगे, टैली में क्या काम करना है, मैं 1 में लाता हूं, जीएसटी 1। क्लिक करा मैंने साहब जीएसटी 1 के ऊपर, ऑल्ट F2 की को प्रेस करूंगा, 1/4/25 से लेके 31/3/26, एंटर की को प्रेस कर दिया। ये क्या हुआ, मेरे पूरे साल का जीएसटी 1 ओपन हो गया। जीएसटी 1 किसकी है, मेरी कंपनी की है। बुक्स किसने तैयार की थी, मैंने तैयार की थी। रिटर्न किसने फाइल की थी, मैंने फाइल की थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरी बुक्स में डेटा कुछ और हो, पोर्टल में कुछ और हो? अगर पॉसिबल है तो बेवकूफ अकाउंटेंट है। अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जो मेरी बुक्स में डेटा है वही पोर्टल पे होना चाहिए, जो पोर्टल पे मेरी बुक्स में होना चाहिए। मैंने पूरे साल का क्या करा, यहाँ पे जीएसटी 1 को ओपन कर दिया पूरे साल का, और मैंने 1, 2A, 2B, 3B सबको डाउनलोड कर दिया। अब मैं कंट्रोल के साथ एक की प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करूंगा, बी फॉर बॉय, कंट्रोल बी। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा भाई साहब, क्या ऑप्शन मिल जाएगा, कंपैरिजन एंड डिफरेंस। कंपैरिजन भी कर सकते हो आप और डिफरेंस भी निकाल सकते हो पोर्टल से। क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे पहले, एंटर की को प्रेस, कंट्रोल है। ये साहब मेरे पूरे साल का जो है वो जीएसटी 1 रिकनसाइल्ड हो गया विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर, चलो 1 मिनट मानो मत मानो, तुम 1 घंटा मान लो, तुमने डाउनलोड करोगे, रिकनसाइल करोगे, है ना। तो ये क्या हुआ साहब, मेरे पूरे साल का यहाँ पे जो है वो डेटा क्या हुआ साहब, इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, किसके अंदर, टैली के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्या है साहब, यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ आप देख लो साहब, यहाँ सेल कुछ हो रहा है, यहाँ सेल कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें रिकनसाइल करना है। कैसे रिकनसाइल करेंगे, अब साहब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पूरे साल का डाउनलोड कर लिया था, अब हम इसे क्वार्टरली डाउनलोड कर, क्वार्टरली चेक करेंगे, क्योंकि पूरे साल में हमें पता लगा कि पूरे साल में हमारी बुक्स में कुछ गड़बड़ है। जब पूरे साल का हमने डेटा रिकनसाइल करा तो कुछ गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, 1/4/25 से लेके 30/6/25 तक, पहला क्वार्टर। पहले क्वार्टर में आप देखोगे मेरी बुक्स, मेरा सेल, आईजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी, एचजीएसटी सब कुछ ओके है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पूरा एक एक बिल ओपन करके दिखाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा बहुत। एंटर की को आप प्रेस करो, यहां आपको पता लगेगा, जो ब्लैक होता है वो बुक्स का है, जो ब्लू होता है वो पोर्टल का है। ये बाबा मोहनदास पॉलीमर बुक्स में 1 लाख का है, पोर्टल पे 1 लाख का है। ये महादेव रबड़ बुक्स में 3.5 लाख की है, पोर्टल पे 3.5 लाख का इनवॉइस है, पर्टिकुलरली इस क्वार्टर के अंदर। तो मेरा पहला क्वार्टर टोटली मैच्ड है। ये एक इनवॉइस हमने अमेंड करा है, अमेंड वाला यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सो अब हम अगला काम करते हैं, 1 जुलाई 25 से लेके 30/9/25 तक अगला क्वार्टर मैच कर रहे हैं। ये क्वार्टर भी मेरा टोटली मैच है, ये क्वार्टर भी मेरा प्रॉपरली मैच है। अब हम इससे अगला क्वार्टर मैच कर लेंगे, 1/10/25 से लेके और 31/12/25 तक। ये भी मेरा पूरा मैच है, पर कुछ यहाँ पे गड़बड़ है,
कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे कि आप देखेंगे पोर्टल पे 27,541 है, बुक्स में 27,541 है, पोर्टल पे 26,425 है। यहाँ पे कोई एक बिल गायब है, ठीक है, या एक बिल पोर्टल पे गया नहीं है, 22 है या 21 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मंथली कर लेंगे, हम देखेंगे कौन से, मैं क्योंकि आपको बस कमी पकड़ना सिखा रहा हूँ, फिर ठीक कैसे करनी है वो भी देख लेंगे। अब हमें यहाँ पे पता है अक्टूबर जब हमने ओपन करा तो अक्टूबर में हमें पता लग रहा है कि मेरी बुक्स में 5 है और पोर्टल पे जो है वो 4 है। क्लिक करते हैं, कौन सा ऐसा इनवॉइस है जो केवल बुक्स में, एक हमारे पास ये जो इनवॉइस है ये केवल बुक्स में है जबकि ये पोर्टल पे नहीं है। तो इस तरीके से आपको कमी को पकड़ना है। अब चूंकि मेरे पास किसी कंपनी का डेटा आया, मैंने उसका लाइव डेटा आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक बार पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा कि वाकई में ये इनवॉइस चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, चूंकि मेरे पास डेटा आया है काम करने के लिए, तो मैं देखता हूँ। हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा पर मैं केवल आपको उसका मतलब बता दूंगा कि भाई क्या है इसमें इशू आ रहा है और हम इसका क्या बेस्ट स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। हालांकि ये काम हमें तभी करना चाहिए था जब हम अक्टूबर को रिकंसाइल कर रहे थे, पर अगर कुछ ऐसा केस आपके पास आता है जो कि इतनी लेट आपको पता चल रहा है, जैसे कि मेरे पास बुक्स इतनी लेट आई हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। हम अब इसको पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और एक्चुअली चेक करेंगे कि हमने हमारे पोर्टल पे एक्चुअली डेटा क्या गया है, क्योंकि हो सकता है कि जो टैली में डाउनलोड हुआ है उसमें कुछ एरर ना आ गया हो बीच में, या क्योंकि मैंने पहले का डाउनलोड करा हुआ है तो क्या पता उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार हम क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ को पोर्टल पे ओपन कर लेंगे। ओके, पोर्टल पे ओपन करेंगे अक्टूबर मंथ को। यहां पे भी आप देखोगे 4 ही इनवॉइसेज आ रहे हैं। कितने इनवॉइसेज आ रहे हैं, 4 इनवॉइसेज यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। और जबकि मेरी बुक्स में एक जतिन ओवरसीज का एक ऐसा इनवॉइसेज है जो कि हमारे यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है, जो कि हमने पोर्टल पे नहीं चढ़ाया है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने नेक्स्ट मंथ में इसको चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, नवंबर मंथ को मिलाएंगे। तो मैंने आपको पहले पूरा साल खोल के दिखाया, फिर मैंने आपको उसको कन्वर्ट कर दिया क्वार्टर में, फिर क्वार्टर से मंथ में आ गया। तो एक एक स्टेप को फॉलो करना है और ये आप बहुत दिनों का काम कुछ ही मिनटों में या घंटों में कर दोगे, ठीक है। तो नवंबर मेरा रिकंसाइल है, अब दिसंबर को ओपन करेंगे। दिसंबर रिकंसाइल है, आप यहां देख सकते हो, ब्लू फॉर पोर्टल, ब्लैक फॉर बुक्स। जनवरी रिकंसाइल करेंगे, जनवरी में कुछ गड़बड़ है, आप देखेंगे जनवरी में आपका कुछ गड़बड़ है। कितने रुपए का गड़बड़ है साहब, अब देखो पोर्टल पे 9 है, बुक्स में 8 है। तो हो सकता है कि हमने वही जतिन ओवरसीज वाला यहाँ पे बिल पार्टी ने चढ़ा दिया हो। देखो जतिन ओवरसीज वाला चढ़ गया, तो क्या हुआ, मैटर बराबर हो गया। तो अब अगर हम 1/4/25 से और 31 जनवरी 26 तक का डेटा देखें तो हमारा रिकंसाइल होना चाहिए। क्लिक करते हैं, आप देखेंगे डिट्टो रिकंसाइल है। तो ये क्या हुआ साहब, मैं कहीं गया भी नहीं और इतनी टेंशन भी नहीं पाली और यहीं बैठे बैठे काम हो रहा है। ये वीडियो लंबा हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि कंटेंट ही टोटली डिफर है। पूरा यूट्यूब छान लो जाके, ये चीजें नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी कुछ और अनाप शनाप चीजें, ठीक है। तो पहचान करो कि आपको कहां पे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, किस वीडियो में ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिकंसाइल हो गया। अब जनवरी 26 तक का आप क्या रहेगा, कुल 2 महीने आप ही के सामने डेटा है सारा कुछ। मेरे पास भी नया डेटा आया अभी पार्टी का, ठीक है। लो जी, फैब मिलाया, फैब ओके है। मार्च मिलाया, मार्च ओके है। देखते हैं अभी ओके नहीं है, ओके तो मैंने पहले बोल दिया। मार्च यहाँ पे अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मार्च ये जो अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मैं मार्च का आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ अभी, है ना। हम पर्टिकुलरली एक मार्च का मंथ इसमें डाउनलोड कर लेते हैं, आपको डाउनलोड का पता भी चल जाएगा। ऑल जीएसटी रिटर्न अपने को मार्च 26 डाउनलोड करना है। ऑल रिटर्न में डाउनलोड कर रहा हूँ मार्च 26 की। लो जी, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब क्या होगा, मेरा मार्च 26 आप देख रहे हो 1/4 दिखा रहा है, मतलब 1 जीएसटी 1 डाउनलोड हो रहा है, फिर 2 भी डाउनलोड होगा, फिर 2 भी डाउनलोड होगा, फिर 3 भी डाउनलोड होगा। अब ये सारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लो जी, ये मेरा मार्च भी डाउनलोड हो गया। अब ये मार्च के मंथ को रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब आप देखो 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक डेटा प्रॉपर रिकंसाइल्ड है, डेटा प्रॉपर रिकंसाइल्ड है। क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जीएसटी 1 वर्सेस 3 भी
जीएसटी 1 वर्सेस बुक्स रिकनसाइल है या नहीं है। यस, एब्सोल्युटली रिकनसाइल है। 1 और बुक्स मैंने रिकनसाइल करके दिखा दिया, मैं 1 और 3 भी रिकनसाइल करके दिखाता हूं। आप लोग थोड़ा सा फिगर को याद कर लो। 11,13,085 रुपए टैक्स है, क्या यही टैक्स 3 भी में आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा होगा, देख लो आप चेक करके, ठीक है। परचेज चेक करके, सेल चेक करके देख लो 61 लाख रुपए की, और साथ के साथ ये भी चेक करके देख लो 11,13,085। मैं 3 भी खोलता हूँ, जीएसटीआर 3 भी। अभी हम केवल सेल वाले पार्ट को रिकनसाइल कर रहे हैं 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक। कंट्रोल भी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, सेम ही चीज है सब, क्योंकि ब्लू फॉर पोर्टल, ब्लैक फॉर बुक्स, टोटली रिकनसाइल्ड है, टोटली रिकनसाइल्ड है। तो ये क्या हुआ साहब, मैं ये दोनों चीजें कह सकता हूं कि मेरा 1 वर्सेस 3 भी रिकनसाइल्ड है, 1 वर्सेस बुक्स मेरा रिकनसाइल्ड है। ओके, सो इसे कहते हैं पावर। अब बात आती है 3B वर्सेस बुक्स, 2A वर्सेस बुक्स, 2B वर्सेस बुक्स। इसको चेक करो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोर्टल पर आईटीसी 7,37,000 रुपये, बुक्स में 440। साफ पता लग रहा है कि बिल नहीं चढ़े हैं, पर अब ये पूरे साल का डेटा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे मंथली रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो मैं आपको मंथली रिकनसाइल करके दिखाता हूँ। 1/4/25 से लेके 30/4, या क्वार्टरली करते हैं पहले ना, पहले सबसे बड़ा पीरियड, फिर उससे छोटा पीरियड, फिर उससे छोटा पीरियड। अब हम इसको क्वार्टरली करते हैं, 30/6/25 तक का करते हैं डेटा। मेरा सेल का पार्ट रिकनसाइल्ड है, मेरा परचेज का पार्ट रिकनसाइल्ड है। कितनी मेहनत लग रही है आपको, एआई यहां पे आएगा, और यही कोर्स में सिखाते हैं। इस बार तुमने कोर्स में एआई भी सिखाया था हालांकि, ठीक है। तो ये हम कोर्स में सिखा रहे हैं, जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं जो झेला है वो कोर्स में पेला है। सीधी बात, नो बकवास, लंबी चौड़ी बातें ना लिखनी आती थी वेबसाइट पे, ना आज तक लिखी हैं, बस करना आता है। तो हमारा काम बोलता है, ठीक है। तो काम क्या है, 1/4/25 से 30/6/25 तक 1 वर्सेस 3B टोटली रिकनसाइल्ड है। अच्छा सर 2A 2B तो देखा। अच्छा मैं अब ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं 1 वर्सेस 3B रिकनसाइल है। अगर एक क्वार्टर की बात करें, हालांकि 1 तो मैंने आपको पूरा साल का रिकनसाइल कर दिया, अगर एक क्वार्टर की बात करूं तो 1 वर्सेस बुक्स रिकनसाइल है, 3B वर्सेस बुक्स रिकनसाइल है। 2A 2B तो सर आपने दिखाया नहीं, यहाँ पे चालाकी करो, लो 2A 2B देखो। 2A देखते हैं, अब 2A देखते हैं, GSTR 2A। चलो पहले 2B देख लें आपके, 2B, क्योंकि 2B से लोगों को ज्यादा मोहब्बत है। 1/4/25 से लेके 30/6/25 2B प्रॉपर रिकनसाइल्ड है, 2B प्रॉपर रिकनसाइल्ड है। आप 2A देख लो, 1/4/25 से 30/6/25 प्रॉपर रिकनसाइल्ड है 2A भी। तो आपका 2A 2B 3B, तो मैं कह सकता हूं मेरा सारा कुछ रिकनसाइल है। जब मेरा सारा कुछ रिकनसाइल है तो मेरे क्रेडिटर, डेटर, बैंक, कैश ऑलमोस्ट 95% रिकनसाइल्ड हो गए हैं, ठीक है। सो अब हम जून के बाद बात करेंगे अगले क्वार्टर की। तो मैं दोबारा से 3B ओपन करता हूं, क्योंकि 3B मैं क्यों ओपन कर रहा हूं, क्योंकि 3B सेल परचेज दोनों की समरी है, ठीक है। तो 1 जुलाई 25 से 30/9/25 तक, कंट्रोल B, कंपैरिजन, सेल का पार्ट रिकनसाइल्ड है, परचेज का पार्ट रिकनसाइल्ड है। 2 क्वार्टर मैच हो गए, बात खत्म। अब अगला क्वार्टर देखते हैं भाई साहब, 1/10/25 से लेके और 31/12/25 तक। तो यहां पे देखोगे आप, सेल आपकी ऑलमोस्ट रिकनसाइल्ड है, ठीक है। बट परचेज की बात करें तो, मतलब आईटीसी की बात करें तो आईटीसी रिकनसाइल नहीं है। अब हम किस पे उतरेंगे, अब हम उतरेंगे मंथ वाइज। अक्टूबर मंथ रिकनसाइल करेंगे। अक्टूबर मंथ आप देखोगे तो मेरा आधा रिकनसाइल्ड है, सेल वाला पार्ट भी मेरा आधा रिकनसाइल्ड है, और साथ के साथ मेरा परचेज वाला पार्ट भी आधा रिकनसाइल्ड है। पर सेल का तो मैं ऑलरेडी आपको क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं कि हमने एक इनवॉइस जो है यहाँ पे अक्टूबर में शायद नहीं दिखाया था, और वो दिसंबर में दिखा दिया। तो सेल तो मेरी ओवरऑल पीरियड की रिकनसाइल्ड है, ठीक है। उसका रीजन आपको बता दिया। उसकी एंट्री क्या है, तो वो एंट्री अभी मैं एग्जैक्टली अभी इस समय नहीं बता सकता हूँ। रीजन क्या है कि भाई कुछ तो पेड कंटेंट के लिए छोड़ दो, सब कुछ यहाँ बतवा दूंगा तो फिर भैया पेड वाले क्या करेंगे बेचारे, ठीक है। और रीजन ये भी है कि वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कि इस सेल बिल का सर आपने क्या करा, इस सेल बिल का आपने क्या करा, क्योंकि क्रेडिट लेजर रिकनसाइल, क्रेडिट लेजर रिकनसाइल तभी होगा जब हम इस बिल का एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने तो 2 महीने बाद इसको दिखाया ना, मैंने मतलब जो भी अकाउंटेंट था उसने 2 महीने बाद इसको दिखाया है। तो 2 महीने का आपका क्रेडिट लेजर किस तरीके से रिकनसाइल किया होगा, तो वो सब कुछ सिखाते हैं कोर्स में, ठीक है। हालांकि ये भी कोर्स का पेड कंटेंट मटेरियल मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बट चूंकि इसको मैं अभी करने बैठूंगा तो हो सकता है आप लोगों को चीज समझ में आए भी ना आए। हालांकि अगर आप ये सोचोगे नहीं सर पेड की बात करो, आप वीडियो में कमेंट करो, इस वीडियो को दबा के देखो। अगर डेफिनेटली इसमें कमेंट आते हैं कि साहब हमें इसकी एंट्री सिखाओ, ये आपने इसका 2 महीने का रिकनसाइल कैसे करा, तो मैं इसी बुक्स को
आपके सामने क्रेडिट लेजर इसके रिकंसाइल करके दिखाऊंगा। और ये जो अमेंडमेंट जो किया था, जो बिल हमने नेक्स्ट 2 महीने बाद दिखाया, उसका बुक्स में क्या ट्रीटमेंट हुआ था वो बताऊंगा, उसके पीछे की लॉजिक बताऊंगा। तो आपको लिखना है कि हाँ भैया इस अमेंडमेंट के बारे में, या आप सिंपली लिखो कैश क्रेडिट रिकंसिलेशन, कैश क्रेडिट रिकंसिलेशन कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं मैं डेफिनेटली इसका वीडियो फ्री में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बात कर लेता हूँ आईटीसी का, क्योंकि 1 मैंने पूरे साल का रिकंसाइल कर दिया। मैं किसको सिखाने की बात कर रहा हूं, जो 2 महीने का डिफरेंसेस है उसको बुक्स में फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिट लेजर रिकंसिलेशन वो कैसे हुआ होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपके वीडियो में कमेंट आते हैं। ठीक है, यहां पे अब आईटीसी मेरी रिकंसाइल्ड नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर मंथ का पहले 2A रिकंसाइल करूंगा, जीएसटी या 2A इंपोर्टेंट है मेरे लिए, 2B इंपोर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। तो मैंने पहले मैं क्या करूंगा, 2A को रिकंसाइल करूंगा। तो 2A जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मेरी बुक्स में आईटीसी कुछ हो रहा है, पोर्टल पे कुछ हो रहा है। बहुत सिंपल है, एंटर की को प्रेस करो, वैसे तो यही पता लग रहा है पोर्टल पे 16 इनवॉइस है, बुक्स में 9 है। क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कर दो और यहाँ पे कंपैरिजन की जगह इस बार डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस में क्या पता लगा, एडी स्टील पूरा चढ़ा है, ये पूरा चढ़ा है, बैंक नहीं चढ़ा हुआ। ठीक है, उसके अलावा एक इनवॉइस ये और एक इनवॉइस ये 2 मोटे इनवॉइसेज है जो नहीं चढ़े। अभी इसको चढ़ा देते हैं। एक टैली और ओपन कर लेता हूं भाई साहब आपके लिए, एक टैली ओपन कर लिए। और अभी आप देखना मैं बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं और कुछ ही मिनट में इसको कवर कर रहा हूं। अभी कितना टाइम हुआ, अभी 36 मिनट हुए। बहुत लंबा कंटेंट है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, और मेरे को लगता नहीं है कि कोई आपको यूट्यूब पे चीज आप सीख रहे हो। ठीक है, हालांकि मैंने तो आज से 4-5 साल पहले चीज सिखा दी थी। आज से 4-5 साल पहले ही मैंने आपको क्रेडिट लेजर रिकंसिलेशन सिखा दिया था। वो अलग बात है कि आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा, वो अलग बात है। अभी ये 2 मिनटों के अंदर रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, कंट्रोल बी की को प्रेस करा, पता लगा डिफरेंसेस कहां पे, डिफरेंसेस इन 2 इनवॉइसेस में, इन 2 इनवॉइसेस में। अभी सही कर देते हैं इसको, समता का बिल और इसको हमको 2 बिलों को चढ़ाना है। सिंपली टैली पे आया, वाउचर की को प्रेस करा, F9 की को प्रेस करा और मैं एक परचेज चढ़ा देता हूं, ये वाली। आपको आइटम वाइज चलानी है, मैं अकाउंटिंग इनवॉइस में चला रहा हूं। ये डिपेंड करता है कि आप आइटम मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, लो साहब वैल्यू क्या है, ये हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे, सीजीएसटी लगाया, एचजीएसटी लगाया, राउंड ऑफ लगाया, कंट्रोल है। अभी देखो, अभी ये अभी अकेला ब्लू दिख रहा था ना अभी आपको, अभी ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, समता वाला डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया डिफरेंस। अब ये परमजीत संधू वाला डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसका बिल चलाएगा, केवल एक एस्केप की पे प्रेस करने पे। कहां लगी हुई ERP9 में, कहां पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में भाई साहब। ठीक है, कौन ERP9 चला रहे हो, कौन सा टैली 2 चला रहे हो, 3 चला रहे हो, अरे लेटेस्ट चलाओ ना भाई। ठीक है, परमजीत संधू का अभी इनवॉइस चला देते हैं भाई साहब। लो जी, डेट क्या है इसकी, डेट चेक करो, 6 अक्टूबर। इनवॉइस क्या है, इनवॉइस नंबर चढ़ाओ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो भैया, क्या है अमाउंट, 1,25,000। अभी ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंट्रोल है, लो जी बैक की को प्रेस करा, क्या हो गया, 0। मेरा 2A टोटली रिकंसाइल्ड हो गया है। केवल हमारी फेडरल बैंक वाली जो आईटीसी है 2.5 रुपए, ये हमने इनवॉइस नहीं चढ़ाया। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि इसकी आईटीसी मैंने क्लेम किया या नहीं किया, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, 2A मेरा रिकंसाइल्ड हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ 2A रिकंसाइल्ड हो गया क्या। अक्टूबर की बात कर रहे थे हम, अक्टूबर का मेरा 2A टोटली रिकंसाइल है, केवल 2.5 रुपए का अंतर है, फेडरल बैंक का इनवॉइस नहीं चढ़ाया। 2B की बात करते हैं, अक्टूबर मंथ का 2B ओपन कर रहे हैं। 2B टोटली रिकंसाइल्ड है, केवल 2.5 रुपए का अंतर है। आप देखेंगे सब कुछ रिकंसाइल्ड है, केवल 2.5 रुपए का अंतर है फेडरल बैंक का। अब 3B की बात करेंगे, कंट्रोल B, कंपैरिजन, कंट्रोल A। अक्टूबर 25 की हम बात करें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कमाल की चीज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा हूँ, 2A मेरा रिकंसाइल्ड है, 2B रिकंसाइल्ड है, पर 3B मैच नहीं है अभी भी। 3B अब क्या बता रहा है, पहले क्या बता रहा था, पहले बता रहा था कि पोर्टल पे आईटीसी ज्यादा है, बुक्स में कम है। अब क्या बता रहा है, बुक्स में ज्यादा है, पोर्टल पे कम है। क्यों, देखो मैं पोर्टल पे जा भी नहीं रहा, अभी मैं यहीं पे हूँ। हालांकि चलो मैं एक बार पोर्टल को कंटिन्यू कर लूँ, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं पोर्टल पे नहीं गया हूँ और मैं यहीं बैठे बैठे 3B रिकंसाइल कर रहा हूँ, और मुझे पता लग गया कि मैंने पोर्टल पे आईटीसी रिवर्स की थी 1194। मैंने क्या करा था, पोर्टल पे आईटीसी रिवर्स की थी, कितने रुपए की, 4B2 के अंदर।
क्या रिवर्स की थी? 1194 पे रिवर्स की थी, यहीं बैठे बैठे पता लग गया। हालांकि मैं अब आपको अक्टूबर 25 का पोर्टल भी ओपन करके दिखा देता हूं 3B। जो बात मैंने बोली थी कि अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो वीडियो को लाइक करे बिना, कमेंट करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तुम जाओगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी बोला ही नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आई थिंक मेरी बात शायद सत्य हो रही होगी। अगर नहीं सत्य हो रही है तो तुम्हें अकाउंटेंट कोई नहीं बना सकता अब, ठीक है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आईटीसी हमने रिवर्स किया 1194.82, 1194.22, ठीक है। तो ये चीज मुझे वहां पे पता लग गई, ठीक है, मुझे पता लग गया वहां पे कि मैंने रिवर्स किया। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया था, 4B2 के अंदर, 4B1 के अंदर रिवर्सल है, ठीक है। 4B1 के अंदर मतलब परमानेंट रिवर्सल है, मतलब मुझे इस आईटीसी को क्लेम ही नहीं करना। ये कौन सी आईटीसी है साहब? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से एक बार 2A ओपन कर लेंगे कि ऐसी कौन सी आईटीसी है जो भाई साहब मैंने रिकंसाइल, जो मैंने रिवर्स किया है। 2A ओपन कर लो दोबारा से। कब का? 10वें महीने का। देखते हैं 1194 वाला कोई बिल है क्या? यहीं पे आपको मिल जाएगा। देखो 1191 का बीए बिल है और ₹2.5 का आपका ₹2.5 का क्या है? फेडरल बैंक की आईटीसी जो हमने क्लेम नहीं की, और 1191 का बिल है। ये किसका बिल है? ये वॉलमार्ट का बिल है। आप सभी को पता है कि वॉलमार्ट एक होलसेल काउंटर है जहां पे खाने पीने का सामान, ये सब चीजें मिलती हैं। तो इस पार्टी का वॉलमार्ट से क्या है, घर का सामान ले आया और जीएसटी नंबर दे दिया कंपनी का। आईटीसी क्लेम नहीं करनी। कल को नोटिस आएगा, नोटिस में साफ साफ इसका नाम लिखा होगा वॉलमार्ट का, इनवॉइस नंबर लिखा होगा, वैल्यू लिखी होगी, तब तुम्हें 1 का 3 देना पड़ेगा। अभी तो यही आईटीसी रिवर्स करनी है, बाद में इसका 3 देना पड़ेगा विद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ये हमने रिवर्स कर दी इस एंट्री को, ठीक है। अब रिवर्स कैसे करी, रिवर्स कैसे करी उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूं केवल रिकंसिलिएशन करना, हालांकि मैं एक सिंगल एंट्री पास करनी है मेरे को, और मेरा ये मुझे एक सिंगल एंट्री पास करनी है, और जो ये फिगर आ रही है ब्लू वाले कलर के अंदर, मेरी 3B की फिगर ये हो जाएगी। केवल एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो वो मेरे को पास करनी है ना, तो वो मैं पास करूंगा जब आप इतना कुछ समझ गए होगे तब, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस क्रिएट करना होता है कि आप लोगों को आगे की वीडियो में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हो क्रेडिट कैश लेजर रिकंसिलिएशन का और इस एंट्री का, तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, इसका इंपैक्ट 3B में आएगा, आपका कैश लेजर रिकंसाइल हो जाएगा। आपको केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है कैश एंड क्रेडिट लेजर रिकंसिलिएशन। तो इस तरीके से आपका 1 वर्सेस 3B रिकंसाइल्ड हो जाएगा टोटली, ठीक है। आपका 1 वर्सेस 3B, और बुक्स से अभी आईटी से मैंने रिवर्स की है, तो मेरा 3B इस महीने का इतना ही बोलना चाहिए जितना कि ये है, इतना ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको अभी रिकंसिलिएशन का पार्ट बताया, रिकंसाइल करना सिखाया है आपको। अगर मैं इसी बुक्स को आगे फाइनल तक लेके आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार में एक ही रोटी हजम होगी, अभी ज्यादा खा लोगे तो उल्टियां लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी पहले इतना डाइजेस्ट कर लो जितना सिखाया है अभी तक। क्या सिखाया कि फाइनल अकाउंट क्या है, इट्स ऑल अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। केवल रिकंसाइल 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 करना है, दैट्स ऑल। रिकंसाइल कर दोगे, ऑडिट होती हो तुम्हारी चाहे नॉन ऑडिट हो। ये भी भ्रम में मत रहना कि 44 AD में है तो साहब मैं ये नहीं मिलाऊंगा, ये नहीं मिलाओगे ना तो 44 AD वाला इनकम टैक्स का सेक्शन था, क्योंकि अभी 25-26 की बात करें तो 25-26 में तो 44 AD ही है, ठीक है। और 26-27 के अंदर वो एक्ट 2025 हो गया, एक्ट का सेक्शन चेंज हुआ है, लॉजिक चेंज नहीं हुआ है। कहीं आप सोच रहे हो साहब सेक्शन तो बताओ, अरे सेक्शन क्या तेल लेने, हमने सेक्शन आज तक कभी याद नहीं किया भाई। मुद्दा है लॉजिक, मुद्दा है कंसेप्ट, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 44 AD या प्रेजम्पटिव बेस स्कीम में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप इन चीजों को रिकंसाइल नहीं करो, क्योंकि जीएसटी अलग और इनकम टैक्स अलग। पर जब इन्हें तुम्हारी रील बनानी होती है तो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में डेटा शेयर करते हैं, और ये तो आपको जग जाहिर बात है कि ई वे बिल, ई इनवॉइस, बैंक, शेयर मार्केट, जीएसटी, इनकम टैक्स आपस में डेटा एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो वहां डेटे में आप पकड़ में आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीजों को आपको रिकंसाइल करना है, चाहे आपकी बुक्स ऑडिट होती है चाहे नॉन ऑडिट होती है। ऑडिट वाले केस में अगर तुम इतना काम कर दोगे, सीए तुम्हारे आके पैर छू जाएगा भाई साहब, क्या ये तुमने क्या कर दिया भाई साहब, इतनी बढ़िया बुक्स बना दी। क्योंकि वो खुद भी बेचारे इतनी मेहनत नहीं करते, क्या करे, वो भी पढ़े लिखे ज्यादा है, ठीक है। तो वो कहाँ, और फिर उनकी टीम होती है भाई साहब, टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आई डोंट नो, पर अभी तक मुझे तो ऐसे ही टक रहे हैं, ठीक है। सो जीएसटी कैश क्रेडिट लेजर रिकंसिलिएशन हमारा पेंडिंग है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अदर ये 5% के ये रिकंसिलिएशन है, ये तो बहुत छोटी सिंपल सी बच्चों की सी बातें हैं, ठीक है। और बाकी आप कहोगे तो क्रेडिट और कैश रिकंसिलिएशन के बाद में आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा कि चीजों को कैसे कंपैरिजन किया जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर अगर आप अपनी बुक्स को खुद ऑडिट करना चाहते हो, अकाउंट फाइनल करना चाहते हो, तो इन वीडियो में कमेंट करो भर भर के
वीडियो को लाइक करो, व्यूज दो और अगले वीडियो आप प्राप्त करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग को ठीक करो, रिपोर्टिंग अपने आप ठीक होगी। अकाउंट फाइनलाइजेशन साल खत्म होने के बाद का काम नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ही आपको अपनी बुक्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। आपका अकाउंट फाइनल ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल वीडियो में।